सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको ना एसएसटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो बताने वाला हूँ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया कुछ दिन पहले आपने एसएसटी का सिलेबस अपलोड किया तो था। अरे यार अपलोड तो किया था, लेकिन सीबीएसई का तुम जानते ही हो, सीबीएसई ने फिर से आपका जो एसएसटी का सिलेबस है ना वो चेंज कर दिया है। तो जो मैंने पुरानी वीडियो में सिलेबस बताया है वो पुराना हो चुका है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो सिलेबस बताने वाला हूँ बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल नया है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा प्लीज उसी को फॉलो करना। जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया है उसको फॉलो मत करना, वो पुराना हो चुका है। सीबीएसई का नया अपडेट आया था जिसमें सीबीएसई ने एसएसटी का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको एसएसटी का सिलेबस बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे को किसी और सब्जेक्ट का डिलीटेड सिलेबस जानना है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैंने हर सब्जेक्ट का जो डिलीटेड सिलेबस है ना वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा ये 2023 से लेकर 2024 वाला जो सेशन है उसका सिलेबस मैं बताने वाला हूं। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस बताता हूं कि हिस्ट्री के अंदर आपकी क्या क्या चीजें कट हो चुकी है। तो हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इस चैप्टर में से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इसका मतलब ये चैप्टर आपको पूरा करना है, इस चैप्टर में से आप कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस चैप्टर में से भी कुछ कट नहीं हुआ है, तो ये भी आपको पूरा करना है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। थोड़ा ध्यान से समझना, इस चैप्टर में पेज नंबर 53 से लेके 57 तक जो पेज है ना ये आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये पेज आपको करने हैं, 53 से लेके 57 तक आपको करने हैं। लेकिन पेज नंबर 58 से लेके 77 तक जो पेज है ना ये आपके पेपर में नहीं आएंगे, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन जो आपका वाइवा होगा ना, जैसे कि आप जानते होंगे दूसरे स्कूल से एक एग्जामिनर आएगा आपके स्कूल के अंदर आपका वाइवा लेने। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें वाइवा का नहीं पता क्या होता है। वाइवा इज बेसिकली ओरल टेस्ट। ठीक है, तो ओरल टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है दूसरे स्कूल से एक एग्जामिनर आता है आपके स्कूल के अंदर और वो आपसे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछता है और उस बेसिस पे आपके जो नंबर है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इन पेजेस से आपके वाइवा में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि अगर आप मेरे से पूछोगे तो जो आपका एग्जामिनर होगा ना वो आपका इन पेजेस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर है ना यार इतना तो वो स्मार्ट होता है कि वो हमेशा क्वेश्चन उसी चीज में से पूछता है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, भले ही सीबीएसई आपको ये बोल दे कि भाई ये आपका वाइवा के अंदर आने वाला है, लेकिन जो वाइवा लेने वाला जो टीचर है वो कभी भी आपका इन पेजेस से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप इन पेजेस को ना कंप्लीटली इग्नोर मार देना, ये पेजेस आप बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये पेजेस करना। क्लियर है एवरीवन, ये सिंपल आप कंप्लीटली इग्नोर मार देना, इसमें से आपका जो एग्जामिनर है वो कुछ नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूं ना आपको। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 जो कि है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये चैप्टर यार आपका पूरा कट हो चुका है, तो ये आप मतलब खोल के भी मत देखना, ये आपका सिलेबस के अंदर नहीं है, ये पूरा कट हो चुका है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और इस चैप्टर में से आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर आपको पूरा करना है। तो हिस्ट्री के अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर थे, पांचों का मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपकी अगली बुक आती है ज्योग्राफी। अब मैं आपको ज्योग्राफी का सिलेबस बताता हूं। तो ज्योग्राफी के अंदर यार आपका जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये भी आपको पूरा करना है। अगला चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी आपको पूरा करना है, इसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, ये भी आपको पूरा करना है, इसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, ये भी आपको पूरा करना है, इसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी आपको पूरा करना है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और ये भी आपको पूरा करना है। इसके बाद 7th चैप्टर आता है आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ आपके मैप्स आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप इस चैप्टर को पढ़ना भी मत, इसके क्वेश्चन आंसर भी याद मत करना, लेकिन इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ आप जितने भी मैप है ना वो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ आपके मैप आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लियर है एवरीवन, तो इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ आपको मैप वर्क करना है। क्लियर। इसके बाद आपकी अगली बुक आती है इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताता हूं। तो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, इसमें से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये भी आपको पूरा करना है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको पूरा करना है, इसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, ये भी आपको पूरा करना है, इसमें से भी आपका कुछ कट नहीं हुआ है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अरे यार मैंने गलती से यहाँ पे चैप्टर 1 लिख दिया, ये 4 है। ठीक है,
मिस्टेक हो जाती है यार। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 1 नहीं है, ठीक है, मैंने गलती से चैप्टर नंबर 1 लिख दिया था। क्लियर। तो चैप्टर नंबर 4 जो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, और इस चैप्टर में से आपके सिर्फ 2 टॉपिक आएंगे, ठीक है, सिर्फ 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके अलावा आप कुछ भी मत करना, ठीक है। सिर्फ आपके इस चैप्टर में से 2 टॉपिक आएंगे। कौन कौन से हैं वो 2 टॉपिक? पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये आपको करना है। दूसरा टॉपिक है आपका फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 टॉपिक है ना आपके, ये आपके सिलेबस के अंदर है, इसके अलावा आपको इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। दोनों टॉपिक आपको मैंने बता दी कि कौन कौन से आपके सिलेबस के अंदर है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स, और ये चैप्टर भी यार आपका पूरा कट है। सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में से वाइवा में आ सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना जो एग्जामिनर होगा ना वो आपका सिर्फ उसी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेगा जो आपके सिलेबस के अंदर है। सीबीएसई ने हालांकि ये बोला है कि एग्जामिनर आपका इस चैप्टर में से पूछ सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि एग्जामिनर इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा तो स्मार्ट है यार। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपके स्कूल के अंदर पढ़ाया ही नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, आपके जो स्कूल टीचर है ना वो इस चैप्टर को कंप्लीटली इग्नोर मार देंगे। तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आप इसको पूरा ही कट मान लो। क्लियर। इसके बाद आपकी लास्ट बुक आती है सिविक्स, और सिविक्स का सिलेबस मैं बता देता हूं आपको। तो सिविक्स का पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग, इसमें से आपका कुछ कट नहीं हुआ है, पूरा करना है ये। इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है फेडरलिज्म, इस चैप्टर में से भी कुछ कट नहीं हुआ है, तो ये भी आपको पूरा करना है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये चैप्टर आपका पूरा कट हो चुका है, तो इसको आप खोल के भी मत देखना, ये पूरा कट है। इसके बाद आपका 4th चैप्टर आता है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, और इस चैप्टर में से यार आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर आपको पूरा करना है। इसके बाद 5th चैप्टर आता है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, तो ये चैप्टर यार आपका पूरा कट है, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल छोड़ देना, ये आप मत करना। क्लियर, पूरा कट है ये। इसके बाद 6th चैप्टर आता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, और ये चैप्टर आपको पूरा करना है, इसमें से कुछ कट नहीं हुआ है। इसके बाद आपका 7th चैप्टर आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये चैप्टर भी आपको पूरा करना है, क्योंकि इसमें से भी कुछ भी कट नहीं हुआ है। क्लियर। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, और ये चैप्टर यार आपका पूरा कट हो चुका है, तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर मार देना, इसको खोल के भी मत देखना, क्योंकि ये आपके सिलेबस से कट है। क्लियर एवरीवन। तो देखो यार मैंने आपका जो एसएसटी का लेटेस्ट सिलेबस है ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आएंगे एंड कौन कौन से टॉपिक आपको कट है। तो देखो यार मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। होप करता हूं यार आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको यार सारी चीजें अच्छे से समझ आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। देखो यार वो आपके लिए एक लाइक है, लेकिन वो आपका एक लाइक ना मेरे को ऐसी हजारों वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप में से किसी बच्चे को किसी और सब्जेक्ट का डिलीटेड सिलेबस जानना ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से मैंने आपके जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का जो डिलीटेड सिलेबस हो ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का डिलीटेड सिलेबस जानना है तो बस वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, सिंपल। और इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अभी भी ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरी पुरानी वीडियो को ही रियल मान के बैठे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैंने पिछली वीडियो में जो आपको एसएसटी का सिलेबस बताया था वो उस टाइम सही था, ठीक है, लेकिन उसके बाद सीबीएसई का एक नया अपडेट आया है जिसके अंदर सीबीएसई ने आपका एसएसटी का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूं ये लेटेस्ट सिलेबस है, बिल्कुल नए वाला सिलेबस है, लेकिन पुरानी वीडियो के अंदर पुराना सिलेबस है, ठीक है, वो मत करना, ये वाला सिलेबस आप फॉलो करना। क्लियर है एवरीवन। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।